सुप्रभात दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वेलकम ऑल ऑफ यू एक और नए लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी अपने ही घर से ऊपर आया हूं और मैं जाऊं चावल लेने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर। और कल खुल जाएगा स्कूल तो कल से जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मौसम एकदम चारों तरफ हरियाली फैल गई है तो काफ़ी अच्छा वेदर दिखाई देता है यहाँ से। और थोड़ा सा ट्रैफिक अपेक्षाकृत कम रहता तो इस वजह से व्लॉगिंग आसान हो जाती है, हालांकि ट्रैफिक चलते रहता है। वैसे आपसे बातें करते करते आ गया हूँ मेन रोड में। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पिकअप वगैरह खड़े हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाते हैं। बरसात के मौसम में क्या अधिकांश मलबा वगैरह सड़कों पर आते रहता है तो इनकी भी डिमांड रहती है। फिलहाल मैं जिस मकसद से आया था मे भी शायद वो काम अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे बाहर से शटर बंद दिख रहा था। तो आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर, इतना लंबा चलने कोई फ़ायदा नहीं। मैं वापस आया था और वापसी में मुझे मिल जाती कुछ चारा पत्ती, इसको मैं ले जाता हूँ, ये मैं अपनी गाय को दे दूँगा। साथ ही इसी तरह से पैदल उतरना पड़ता है और यहाँ से हमारी सारी यात्रा जो है पैदल ही होती है। वैसे भी सड़क तो नहीं है, ये रास्ता हमारा पहले का ही पुराना, सड़क बनने से पहले का है। तब से लैंडमार्क वगैरह काफ़ी बदल गए हैं और इस मौसम में चलते समय विशेष सावधानी ये रखनी पड़ती है। कहीं पर भी सांप वगैरह दिख जाता है क्योंकि हरी घास ज़्यादा पनपने लग जाती हैं। खैर इस समय तो हल्की हल्की बारिश है, लेकिन सवेरे के टाइम में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और फिसलन इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया होने से पत्तियाँ गिरती है तो उसको कोई झाड़ने वाला आता नहीं है या इसकी प्रॉपर सफाई हमसे भी नहीं हो पाती और इतना समय हमें भी नहीं होता था। इस तरह से अब मैं आ गया हूँ अपनी ही बाउंड्री पर और यहाँ पर हम है हमारा एक पुराना जल स्रोत जिसकी हमने हाल में ही सफाई कराई थी। अब इसको भी देखना होगा, यहाँ से पानी अगर लीक कर रहा होगा तो हाथ के हाथ इसकी में मरहम पट्टी कर दूंगा। और यहाँ पर से उठा लेता हूँ मैं नींबू, फिलहाल मुझे यहाँ पर दिख गया है नींबू। ये भी बर्तन मलने के काम आ जाता है, शायद बंदर ने गिराया होगा या कई बार बंद थी वहाँ से तो अनाज में नहीं ला पाया, लेकिन साथ में मुझे मिल गए थे मालू की कुछ टहनियाँ मिल गई थी। इसको गाय बड़े चाव से खाती है और काफ़ी पौष्टिक भी हो जाता है, तो मैंने इसको उठा लिया हैंड में। साथ में नींबू भी उठा लिया, बर्तन धोने काम आएगा। और ये मालू ही कहते हैं हम इसको, हार्ट शेप का होता है और ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। ज़्यादातर जैसे किसी के घर में कोई ट्रेजिडी हो जाए, क्रियाकर्म वगैरह में भी पहले इसका इस्तेमाल होता था, अब जाते हैं या मिट्टी के पात्रों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पूजा पाठ में हरेला वगैरह बोते हैं तो भी पत्ते में ही बोया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आजकल बर्तन आते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो अशुद्ध मानी जाती है धार्मिक कार्यों में। तो इसके दोने बना के कटोरा नुमा आकृति बनाई जाती हैं और उसमें मिट्टी डाल करके हरेला बोते हैं अथवा मिट्टी डाल के दिए वगैरह बनाए जाते हैं। कई जगह इसकी पत्तियों का इस्तेमाल मिठाई, कोन वाली मिठाई बनाने में होता है, जिसको हम लोग सिंगौड़ी कहते हैं। अल्मोड़ा की सिंगौड़ी भी प्रसिद्ध होती है, वो भी इसी की पत्तियों से निर्मित होता है। कोन नुमा आकृति बनाकर उसमें मावा वगैरह से फुलफिल किया जाता है और उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये है मालू का पत्ता। तो इस तरह से मैं अभी जा रहा हूँ वापस बैक टू पवेलियन कहना चाहिए जिसको। थोड़ा सा एक हाथ में है मेरा मोबाइल और एक हाथ में से आपको सामने देखते हुए संबोधित करते हुए जा रहा हूँ। और ये है अभी एकदम चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ग्रीनरी इज़ एवरीवेयर। थोड़ा बारिश होने से रंगत और निखर जाती है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क फैक्टर भी हो जाता है। सांप वगैरह भी दिखता है ऐसे मौसम में, जब बारिश की अधिकता और घास की अधिकता हो तो। और अभी मैं इस तरह से जा रहा हूँ फिर, और ये भी गीठी वगैरह है, उसकी लता के सामने से मैं निकल रहा हूँ। और ये है अभी का व्यू। आज थोड़े आसमान में बादल है, जैसे कल एकदम साफ़ था तो कल रात काफ़ी बारिश हुई है अगेन। आजकल ये अच्छा है कि रात में खूब बारिश हो जाती है और दिन में मौसम एकदम हो जाता है साफ़। और अब मैं आ गया हूँ ऐसी बातें करते करते अपनी ही बाउंड्री पे। और ये है आम का पेड़, इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी पवित्र मानी जाती है, पूजा पाठ वगैरह में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। खैर ये तो हमारे यहाँ बहुत है आम का पेड़। घर आके ये मालू के पत्ते दे दिए मैंने गाय को। गाय और बच्चे बड़े ही चाव से इसे खाती है। वैसे भी कहा जाता है कि मालू की पत्ती काफ़ी पौष्टिक होती है अन्य घास की अपेक्षा। तो ज़मीन में ही पड़ी हुई थी तो मैं उठा के ले आया और इनका थोड़ा सा
पेट तो क्या ही बढ़ता, अगले दिन से फिर वही पहले के माफिक लाइफ चालू। सवेरे से आज बारिश हुई थी, अभी थोड़ा बारिश कम है तो मैं छाता लेके निकल जाता हूँ। और इस तरह से आवारा पशु बेचारे बरामदों में खड़े हो जाते, जहाँ पर बारिश का वेग जैसे ही कम होता है वापस सड़कों में आ जाते हैं। फिलहाल के लिए खड़े हो गए और वापस आते समय मुझे याद आया कि मेरा जो ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक है उसका एक लेग थोड़ा टूट गया था, तो उसको परचेज करने के लिए मैं आ जाता हूँ मेन मार्केट पर ही। और मैं यहाँ ज़्यादा लंबी चौड़ी मार्केट नहीं है, मोबाइल एसेसरीज या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मुश्किल से 2 या 3 दुकानें हैं। तो इस तरह से ऑफलाइन ही ले लिया था मैंने, ऑनलाइन भी क्या ही मंगाना होता है, फिर रोज़ उसकी ज़रूरत आ जाती है। काफ़ी जगह मैंने देखा था, लास्ट में इस दुकान पे मुझे कुछ यंत्र इस तरह के दिखे। हालांकि मैंने पहले भी ले रखा है तो इसी को ले लेते हैं। मजबूती तो क्या होती है, सारी चीज़ें इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आप इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हो। सपोज आप अगर मोबाइल को ही हाथ से छोड़ दोगे तो कहीं नहीं डैमेज हो जाएगा, ऐसा इसके साथ भी होता है। एक दिन मैं कोई वीडियो ही बना रहा था, ये पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं था तो गिर गया। तो फिलहाल मैंने इसको ले लिया और वापस आ जाता हूँ अपने घर की ही तरफ को। और अब मैं पहुँच गया हूँ घर। तो इस तरह से मैं इसी सेल्फी स्टिक में मोबाइल को टिकाए हुए अपने रूम की तरफ आ जाता हूँ, साथ ही साथ इसको अपनी निर्धारित जगह पर रख दूँगा। हालांकि मेरे पास 1-2 और हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार अलग अलग लंबाई के सेल्फी स्टिक ज़रूरी हो जाते हैं। फिलहाल मैंने इसको अपने भाई बहनों के साथ मिला देता हूँ और इस सेल्फी स्टिक को मोबाइल से कर लेता हूँ अलग। और यहाँ पर इसकी निर्धारित जगह मैंने बना रखी है, जहाँ पर अन्य वही 2-3 सेल्फी स्टिक कहना चाहिए पहले से रखे हुए हैं। और इस मोबाइल ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक को अपने निर्धारित जगह पर रखते हुए आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. The same to same video is also available in my Facebook page and Dailymotion website. Thanks for stay tuned. मिलते हैं अगले